हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अजय भास्कर आप सबका द लर्निंग आई के ऊपर फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ बुक को, और अब तक हमने एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 से अब तक हमने सीखा कि किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तथा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होते हैं। इसके साथ ही हमने रियल नंबर के बारे में भी पढ़ा। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो हमारे पिछले 2 वीडियो आप देख सकते हैं। अगर वीडियो देखने के बाद भी कोई स्टूडेंट के पास अगर डाउट रह जाता है तो वो मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, या हमें फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे पास ये 3 रास्ते हैं। अब चलिए हम एक्सरसाइज 1.3 की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक्सरसाइज 1.3 में हमें क्या सीखना है और क्या करना है। देखिए, अब तक हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ रखा है, और रियल नंबर में हमने पढ़ा कि हमारे पास रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर तथा रैशनल नंबर आते हैं। अब यहाँ पर एक हमें ग्रुप दे दिया गया रियल नंबर का, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है और रैशनल नंबर है। इसके लिए हमें एक यहाँ पे मेथड दिया गया है, डेसिमल एक्सप्रेशन, यानी कि दशमलव प्रसार। इस मेथड के द्वारा हम सीखेंगे कि कैसे हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में अंतर निकाल सकते हैं, और कैसे हम देख के पहचान सकते हैं कि यह इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है। तो चलिए बिना किसी देरी का क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और इसके बारे में डीपली जानेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन को हिंदी में दशमलव प्रसार कहा जाता है। दशमलव प्रसार यह एक प्रकार का मेथड है जिससे हम इजीली पता कर सकते हैं कि दिया गया कोई भी रियल नंबर रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के ग्रुप को रियल नंबर कहा जाता है। तो अब हम एक, अगर मान लीजिए कोई रियल नंबर दे दिया गया, सपोज कीजिए ये 50/4 है और ये 22/7 है। अगर इस तरह से एक हमें ग्रुप दे दिया गया रियल नंबर का, और बोला गया कि इसमें फाइंड कीजिए कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है, तो इसे फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इन सारे रियल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना होगा। और डेसिमल एक्सपेंशन में हम जैसे ही कन्वर्ट करते हैं तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि ये दिया गया रियल नंबर रैशनल है या इरेशनल। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन में आपको मुख्यतः 3 टॉपिक को पढ़ना है, जिसमें पहला टॉपिक है टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकेंड टॉपिक है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल, ये रेकरिंग का मतलब रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल को ही बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एंड जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल। नॉन रेकरिंग डेसिमल, यहाँ पर ये तीनों पॉइंट में ये जो 2 डेसिमल हैं, ये हैं सो आपको रैशनल नंबर के बारे में बताते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल है ये बताता है इरेशनल नंबर के बारे में। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। लास्ट क्लास में इस पर हम शॉर्टली डिस्कस किए थे, लेकिन आज हम ब्रीफ से जानेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल क्या होता है। ये तीनों को अभी हम 1 by 1 करके ब्रीफ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल में सपोज कीजिए एक रियल नंबर दे दिया गया जो है 50/4। तो इस तरह के रियल नंबर
को हम पहले डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने आपको आता ही है। एक और आप ले सकते हैं 7/8। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये दोनों रियल नंबर को सॉल्व कर कर कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है। तो आपको ये पता है 50/4 मतलब 50 है, सो न्यूमरेटर है एंड 4 डेनोमिनेटर है। तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। डेनोमिनेटर यहाँ 4 है एंड न्यूमरेटर 50 है। डिवाइड करने आपको आता ही होगा। 4 से ये 1 टाइम्स में जाएगा, 4 हम लोग को 1 मिलता है और यहाँ 0 हम एज इट इज उतार देते हैं। अब 4 2 जा 8, इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 2 मिलता है। अब हम देखते हैं कि हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पॉइंट लगाते हैं यानी कि दशमलव लगाते हैं, यानी कि डेसिमल। इसी को पॉइंट बोला जाता है, इसी को डेसिमल बोला जाता है और इसी को दशमलव भी बोला जाता है हिंदी में। तो यहाँ दशमलव लगाते ही हमें यहाँ एक 0 लगाना पड़ता है और हम देखते हैं कि 4 से ये 5 टाइम्स में कट गया। ठीक है, मतलब कि ये 50/4 को जब हम कैलकुलेट किए तो हमें मिला 12.5। ठीक है, तो अब हम इस रियल नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम 7 को डिवाइड करेंगे 8 से, और जब 7 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि 7 छोटा है, इसीलिए हम 0 पॉइंट यहाँ लगाते हैं और पॉइंट लगाते ही एक यहाँ 0 लिखते हैं और हम 8 का टेबल पढ़ते हैं। 8 8 जा 64 होता है और जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 6 मिलता है। फिर से यहाँ पॉइंट है इसीलिए हम 0 लगा देंगे और 8 7 जा 56, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 4 होता है। यहाँ पर पॉइंट के कारण एक और 0 हम लगाएंगे और 8 5 जा 40, यानी कि अब इसके आगे कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो सकता। तो हम 7/8 को जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0.875। अब ये दोनों डेसिमल को आप एक बार ध्यान से देखिए जब मैं 50 को 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, और जब रिमाइंडर 0 आया तो ये डेसिमल का आगे पॉइंट नहीं बढ़ेगा, ये यहीं तक रहेगा। यहाँ पे मतलब कि ये टर्मिनेट हो गया, कि यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, इसके आगे ये बढ़ ही नहीं सकता, इसीलिए इसको टर्मिनेटिंग बोला गया। इसके आगे पॉसिबल ही नहीं है कि ये बढ़ेगा क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया दोनों कंडीशन में। तो इस तरह के डेसिमल को ही टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। जब भी हम किसी भी रियल नंबर को डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 प्राप्त हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि उसका कोशिएंट है सो आगे नहीं जाएगा। हमें यहाँ पे पता चल गया है कि अब इससे आगे नहीं, तो हम कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल के बारे में कि क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। तो अब यहाँ पर हम दो रियल नंबर लेते हैं, एक हमारा 100/3 एंड सेकेंड हम लेते हैं 1/7। ये 7 नहीं, ये 3 है। अब हम 1/1 देखते हैं डिवाइड कर कर। तो 3 से जब हम 100 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखते हैं 3 3 जा 9 होता, सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 1 प्राप्त हुआ। यहाँ से एक 0 मैंने यहाँ लिख लिया और फिर से 3 3 जा 9। अब यहाँ 1, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद ये 0, अब यहाँ पे फिर 3 टाइम्स में ये जाएगा और ये 1, फिर यहाँ हम 0 लिखेंगे, फिर ये 3 टाइम्स में जाएगा, फिर यहाँ हम 9 लिखेंगे और ये फिर सब्ट्रैक्ट होके 1 आएगा। डेसिमल के कारण यहाँ अगेन हम 0 लगाएंगे और 3 से ये 3 टाइम्स में जाएगा और ये -9 और ये फिर से हमें 1 प्राप्त हुआ। मतलब कि ये आगे बढ़ते चला जाएगा, ये कभी अब ख़त्म ही नहीं होगा। ये 3 3 3 3 इनफाइनाइट तक जाते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें 100/3 का मतलब होता है 33.33333। ये रिपीट होते चला जा रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब नेक्स्ट केस में देखिए, जब हम 7 से 1 को डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि 7 से 1 छोटा है, इसीलिए हम सबसे पहले यहाँ पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाते ही यहाँ हम एक 0 दिए और 7 1 जा 7, सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 3 प्राप्त होता है। अब हम एक पॉइंट के कारण यहाँ एक और 0 लगाते हैं और 7 4 जा 28,
फिर हमें सब्ट्रैक्ट करने पे 2 प्राप्त हुआ, डेसिमल के कारण यहाँ 0 लगेगा, और ये 20 से छोटा 7 2 जा 14। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है, और डेसिमल के कारण यहाँ हम 0 लगाएंगे, और यहाँ पे हम देखते हैं 7 8 जा 56। फिर यहाँ पे 4 आया, 0 लगा है, फिर हम 7 से डिवाइड करते हैं 40 को, तो 7 5 जा 35। अब यहाँ पे हमें 5 मिला और ये कट, फिर हम यहाँ जो लगाते हैं 7 7 जा 49, और जब 50 से 49 तो 1। अब देखिए यहाँ 1 था, अब यहाँ डेसिमल के कारण हम यहाँ 0 लगाएंगे तो ये फिर से रिपीट होते चला जाएगा। फिर यहाँ 1 4 2 8 5 7 ये रिपीट होते चला गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा बल्कि रिपीट होते जा रहा है। ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ये हमेशा रिपीट होते जा रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 1/7 को 0.142857 14285 फिर ये आगे और रिपीट होते रहेगा। तो समझिए यहाँ पे डेसिमल देखिए, टर्मिनेटिंग में तो वो टर्मिनेट हो गया था, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि ये नहीं रुकने वाला, टर्मिनेट होने वाला ही नहीं है, ये चलते चलेगा, बढ़ते जाएगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। और जब ये दो केस टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये दोनों केस शो करते हैं कि हमारा दिया गया रियल नंबर रैशनल नंबर है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल की ओर। यहाँ पे हम नॉन लगा देते हैं, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। देखिए इसमें आपको मैंने एक एग्जांपल दिखाया था जो कि इस तरह से 0.1011011101110 मतलब यहाँ पे 1 है सो 1 टाइम्स आया, यहाँ पे 1 2 टाइम्स आया है, यहाँ 1 3 टाइम्स आया, यहाँ 1 4 टाइम्स आता है, और यहाँ 1 5 टाइम्स आता है। ऐसे ही 1 बढ़ते चला जाएगा। तो ये देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, और नॉन रेकरिंग डेसिमल मतलब कि रिपीट भी नहीं होगा। समझिए बात को, वहाँ पे जो हम लास्ट पढ़े थे रिपीटिंग, वहाँ पे ये देखिए 0 पॉइंट, जैसे ये 33.333333 ये रिपीट होते जा रहा था, लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं होगा, रिपीटेशन यहाँ पे है ही नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं 22/7, ये एक हमारा इरेशनल नंबर है, और ये इसका जो वैल्यू आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल आता है। आइए सॉल्व करते हैं। जैसे 7 को जब हम डिवाइड, तो आइए सॉल्व करते हैं। हम 22 को जब डिवाइड करेंगे 7 से, तो हम देखते हैं 7 3 जा 21 होता है, और सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 1 प्राप्त हुआ। यहाँ पे पॉइंट लगा है, फिर यहाँ 0, 7 1 जा 7, 10 में से जब 7 जाएगा ये 3 बचेगा, फिर डेसिमल के कारण यहाँ 0 लगा, और ये 7 4 जा 28। आगे बढ़ते हैं तो 10 में से 8 गया 2, और ये कट हुआ, फिर यहाँ एक 0, और 7 से 2 टाइम्स में 14, और ये हमारा 6 आया। अब आगे और बढ़ते हैं, फिर यहाँ पॉइंट के कारण ये 0 आया, और 7 8 जा 56, फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 में से 6 गया 4, ये कट, फिर यहाँ 0 आया, और ये 7 5 जा 35, और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, फिर 0, फिर 7 7 जा 49, फिर यहाँ 1 आया, फिर यहाँ एक 0, 7 1 जा 7 मतलब 3। ये रिपीट होते चला जाएगा, कभी भी ये बढ़ता चला जाएगा, कभी भी ये ना तो रिपीट होगा, यहाँ पे कोई भी डिजिट ना तो रिपीट होगा और ना ही ये टर्मिनेट होगा। इसीलिए इसे कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। और जो भी नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रेकरिंग डेसिमल होता है वो इरेशनल नंबर के वैल्यूज रहते हैं, याद रखिएगा। प्यारे बच्चों, अभी हमने यहाँ पर डेसिमल के तीनों रूप को देखा, जिसमें हमने अच्छी तरह से जाना कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, तथा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल क्या होता है।
अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं, पहचानने का कोशिश करते हैं कि दिया गया रियल नंबर आपका रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। जैसे फर्स्ट है आपका 36/100, फर्स्ट है आपका 36/100, इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना। एक दो और मैं लिख लेता हूँ। सेकेंड है 1/11, मैं रैंडमली उठाऊंगा। यहाँ देखिए 36/100 है, अब इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कीजिए। डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए ये 100 से मैं 36 को डिवाइड करूँगा और देखते हैं कि 36 यहाँ पे छोटा है, इसीलिए मैं 0 पॉइंट लगाऊंगा। यहाँ पे पॉइंट लगाती है, एक 0 यहाँ आएगा और 100 से 3 टाइम्स में ये जाएगा 300, यहाँ पे 60 आता है। और यहाँ अब हम देखते हैं एक 0 यहाँ लगता है पॉइंट के कारण, तो 100 से 6 टाइम में ये पूरी तरह से कट गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। यानी कि 36/100 है वो, उसकी वैल्यू आई 0.36 और ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ लिख दीजिए आप टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट सवाल में यही बोला गया है कि दिए गए विभिन्न रियल नंबर को आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आप डिसाइड कीजिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर आप खुद से सोचते चलिएगा कि जब टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है तो ये दिया गया रियल नंबर रैशनल है या इरैशनल। एक और मैं लेता हूँ यहाँ पर, फिफ्थ नंबर है 2/11, 2/11। तो चलिए 11 से हम डिवाइड करते हैं 2 को। अब 11 से जब 2 को डिवाइड करते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0, 11 1 जा 11, हमें 9 प्राप्त होता है। फिर एक 0 लगाएंगे, 11 8 जा 88 और यहाँ फिर हमें 2 प्राप्त होगा, 2 0। फिर ये 1 आएगा, यहाँ पे हम 11 लिखेंगे और यहाँ 9 मिला मुझे, यहाँ फिर 0 लगाएंगे, यहाँ 8 और ये -88, फिर से हमें यहाँ 2 प्राप्त हुआ। यानी कि यहाँ पे हमें ये रिपीटेशन अब चलते रहेगा, 0 1 8 1 8 1 8 1 8। तो ये किस तरह का एक्सपेंशन डेसिमल हुआ आप देखिए। तो ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, और जब नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है तो यह भी एक रैशनल नंबर है। इसी प्रकार यहाँ पर फर्स्ट में 6 क्वेश्चन है टोटल, आप लोग सभी को सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से कमेंट में पूछिए। अब मैं सेकेंड सवाल की तरफ चलता हूँ। देखिए सेकेंड सवाल में चलने से पहले यहाँ पर एक और पॉइंट समझने की ज़रूरत है। सभी स्टूडेंट एक बार ध्यान से देखेंगे कि जो मैं पढ़ाया था एक टॉपिक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, उसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ये 33.333, ये एक हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है। तो इसमें देख रहे हैं हम कि 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 33 पॉइंट, ये जो नंबर का रिपीटेशन हो रहा है उसको एक बार लिखते हैं और उसके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए कि एक हमारा है 1.110011001100। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 2 टाइम्स है, 0 भी 2 टाइम्स है, हमेशा वही आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1.1100 का रिपीटेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे रिपीटेशन हुआ, फिर ये यही नंबर रिपीट हुआ, फिर यही रिपीट हुआ। तो इस तरह से हम नॉन रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल को लिख सकते हैं। एक और देखिए, जैसे सपोज कीजिए यहाँ 5.42333333 का रिपीटेशन होने लगा। तो अब देखिए 42 का तो रिपीटेशन नहीं हुआ पॉइंट के बाद, लेकिन 33 का रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 पॉइंट, जिस संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है उसको वैसे ही उतारिए और जिसका हो रहा है उसको एक बार लिखकर ऊपर में एक लाइन चढ़ा दीजिए। अब यहाँ पर फिर से देखिए, एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कीजिए एक हमारा 7.0123
2 3 ये हो रहा है, रिपीट हो रहा है 2 3 का, ठीक है। तो इसको हम इस रूप में लिखने के लिए 7.01, देखिए 01 का रिपीटेशन नहीं हो रहा, जब भी हो रहा तो 2 3 का हो रहा, तो इसको हम लिखेंगे 2 3, ठीक है। अब चलिए हम सेकेंड सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.3 का। सेकेंड सवाल गिवन है, यू नो डैट 1/7 इक्वल टू 0.142857, इसका रिपीटेशन हो रहा है, मतलब दिया हुआ है, गिवन है कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 टोटल का रिपीटेशन हो रहा है। ये दिया हुआ है कि 1/7 का वैल्यू अगर इतना है तो आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए बिना डिवाइड किए हुए, मतलब विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज किए हुए। अगर 1/7 इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो ये सारे रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन लिखने बोला गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि गिवन डैट 1/7 इक्वल टू डैट, सो विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, यहाँ लिखेंगे सो विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड decimal expansion of following are एक्सपेंशन ऑफ फॉलोइंग आर। यहाँ पर हम 2/7 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, और 1/7 का वैल्यू गिवन है, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0.142857, और ये टोटल रिपीटिंग है। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को तो हमें 2/7 का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 एंड 1 11, कैरी 1, 8 2 जा 16 एंड 17, 2 2 जा 4 एंड 5 एंड 4 2 जा 8, 2 1 जा 2.0, और यहाँ पे इसका रिपीटेशन चल रहा है। ये आपका वैल्यू हुआ 2/7 का। उसी तरह हम 3/7 का निकाल सकते हैं। इसमें हम 3 इंटू 1/7 लिखते हैं, और 3 इंटू 1/7 का वैल्यू हमें पता है 142,857। इसे सॉल्व करते हैं तो 7 3 जा 21, कैरी 2, 5 3 जा 15 एंड 2 17, 8 3 जा 24 एंड 1 25, कैरी 2, 3 2 जा 6 एंड 7 6 एंड 2 8 एंड 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 एंड 4। तो ये हो गया 0.428571। ये आपको पता है ना, डेसिमल के बाद जब भी पढ़ते तो इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे 42,800, तो इसको, ये आपको पता है ना, डेसिमल के बाद जब भी हम रीड करते हैं तो इसको अलग अलग पढ़ते हैं, 428571, ऐसे नहीं पढ़ेंगे 4,28,571, इसको अलग अलग पढ़ा जाता है। उसी तरह अब हम आगे चलते हैं, 4/7 का कैलकुलेट करते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7, और 1/7 का वैल्यू हमको पता है 0.142857। मल्टीप्लाई करके अब आप आगे आंसर लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम 5/7 को सॉल्व कर सकते हैं और 6/7 को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से सेकेंड नंबर सॉल्व होगा। अब हम थर्ड नंबर की ओर बढ़ते हैं।
थर्ड सवाल है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। और फर्स्ट सवाल है आपका यहाँ पे 0.6 और ऊपर में चढ़ा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। तो इस डेसिमल को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये हम कौन से रियल नंबर को लिख सकते हैं? तो ये हम रैशनल रियल नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में। तो आइए सीखते हैं कि इस प्रकार के नॉन रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 0.6 ये रिपीटिंग को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.666 ये लिख सकते हैं। मतलब एक 6 का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब 0 के पॉइंट 1 डिजिट है जो जिसका रिपीटेशन हो रहा है। तो हम यहाँ पे जब ये 1 का रिपीटेशन होता है तो हम 10 एज्यूम करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। तो जब हम x में मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो ये 10x हो जाएगा, और इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 0.666 के साथ तो यहाँ पे ये 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा 6.666, ये बढ़ता चला जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये 10x और इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस, देखिए ये 6 और ये प्लस हम लिख सकते हैं 0.666 और 0.666। समझ रहे हैं आप इस बात को? इस चीज़ को मैं तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? देखिए ये 6.666 है, तो यहाँ पर मैंने 6 को अलग कर दिया 6.000 और मैंने पॉइंट के बाद वाले को ऐसे इस फॉर्म में लिखा 0.666। जब इसको ऐड करेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को हम इस फॉर्म में यहाँ तोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पर ये 10x मैंने यहीं ऐसे ही लिख दिया और यहाँ 6 तो है ही, 6 प्लस ये 0.666 का वैल्यू ये इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा? x, यहाँ पे x। और जब ये x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ 6 रहेगा। ठीक है, अब जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 9x इक्वल टू 6। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू आएगा 6/9। इसे कट करने पे 2/3, तो x का वैल्यू आ गया 2/3, यानी कि x हमारा डेसिमल रिपीटिंग, यानी कि x हमारा डेसिमल नॉन रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल था, जिसको हम इस फॉर्म में p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर हुआ। समझ पा रहे होंगे आप लोग। अभी मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैं आगे और सवाल करवाऊंगा, उससे आपको धीरे धीरे क्लियर होते चला जाएगा। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट सवाल की ओर। ले लिया 0.3, इसको हमें कन्वर्ट करना है p बाई क्यू के फॉर्म में वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 का रिपीटेशन हो रहा है। तो जब एक डिजिट का रिपीटेशन होता है तो हम 10 ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.333। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि 3 का रिपीटेशन हो रहा है, इसीलिए हम 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। अब लिखेंगे x को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.333। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें 10x प्राप्त होता है, यहाँ पे 3.333 प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये 10x, इसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगा? मैं बताया था भी, ये 3.333 को मैं एडिशन में चेंज करूंगा, तोड़ दूंगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3.000 और मैं इसे लिख सकता हूँ 0.333।
ठीक है। ये दोनों को जब मैं प्लस करूँगा तो यही आएगा, तो इसी को मैं यहाँ लिखता हूँ 3.000 प्लस 0.333, ठीक है। अब हम ये 10x को एज इट इज़ लिखते हैं 3.000, ये भी ऐसे ही रहता है। 3.000 को हम 3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 0.333 को हम यहाँ इक्वेशन 1 से x माने हैं, इसका वैल्यू x है, इसलिए मैं यहाँ x लिख दिया। अब जब x को राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाएंगे तो यहाँ x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब 10x माइनस x इक्वल टू इधर 3 रह गया, और यहाँ पर 9x इक्वल टू 3। और जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 3/9 होगा, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 हमें प्राप्त होगा। और ये 1/3 अब हम लोग देख रहे हैं कि ये p/q के फॉर्म में है, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि जब यह इस तरह का फॉर्मेट p/q के फॉर्म में आ जाता है तो हम कहेंगे यह एक रैशनल नंबर है, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, वहाँ पर अब मैं 2 डिजिट लेकर बनाऊँगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे ये 0.33, ये 2 डिजिट है, ठीक है। अब 2 डिजिट यहाँ पे रिपीट होते चला जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा क्या निकालना है, p/q के फॉर्म में निकालना है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस डिजिट को, इस डेसिमल को, ये कौन सा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, इस डेसिमल को हम लिखेंगे x इक्वल टू 0.3333, ये बढ़ता चला जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ 2 डिजिट था, इसीलिए हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई विथ 100 बोथ साइड। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 100 इंटू एक्स आता है, और इधर 100 इंटू 0.3333 आता है, ठीक है। इधर तो हमें 100x मिल गया, इधर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 33.33। इसको और आगे लिख सकते हैं आप लोग, कोई इशू नहीं है। अब जब 33.33 है तो इसे मैं तोड़ने सिखाया था आपको ऐड के फॉर्मेट में, इसे मैं लिख सकता हूँ 33 प्लस 0.3333, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 100x होता है, और यहाँ 33 को हम 33 रहने देते हैं, लेकिन ये 0.33 का वैल्यू इक्वेशन 1 से x है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसे x को इधर लेके आते हैं तो ये 100x सब्ट्रैक्ट x हो जाता है, और ये 33, और ये 100x माइनस x मतलब कि 99x इक्वल टू 33, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू हमें मिलता है 33/99, जहाँ पर ये 33 और 90 11 से 3 टाइम्स एंड 9 टाइम्स में कटता है, और ये देखिए एक x इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ 3/9, जो कि p/q के फॉर्म में है, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, और इस बार हम दूसरे तरीके के नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को लेंगे। तो आइए अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि दूसरे तरीका का नॉन टर्मिनेटिंग है। इसमें एक 0.235, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है जिसमें ये 35 रिपीट कर रहा है। इसे हमें p/q के फॉर्म में लिखना है, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए पिछला 2 जो सवाल किए उससे ये हट के है। जो पहले मैं क्या किया वो 0.6 था, जिसमें 6 का सिर्फ रिपीटेशन हो रहा था। फिर मैंने इस तरह का किया जिसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहे थे। अब जो मैं कर रहा हूँ वो है 0.235, जहाँ पे 1 डिजिट छोड़कर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो इसको कैसे आप p/q के फॉर्म में चेंज कीजिएगा, आइए सीखते हैं। तो देखिए मैंने बताया था जब भी 2 डिजिट रिपीट करे तो आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और ऐसे ही जब आपका अगर 3 डिजिट रिपीट करे तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 डिजिट अगर रिपीट करे तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो सबसे पहले हम इसको x के फॉर्म में लिख लेंगे, x इक्वल टू 0.2353535। यहाँ पे 35 का रिपीटेशन हो रहा है, इसीलिए हम 35 को ही सिर्फ रिपीट किए हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई विथ 100 बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। जहाँ पर इधर अगर मल्टीप्लाई करते तो हम लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.2353535। ठीक है, यहाँ हमें मिलेगा 100x और इधर मिलेगा 23.53535। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि इसको एडिशन के फॉर्मेट में तोड़ते हैं, दो ऐसे पार्ट में तोड़ते हैं जिसे जोड़कर हमें 23.5353 और ये 53 मिल जाए। तो हम सबसे पहले इस 23 को ऐसे ही लिखते हैं और इस 5 को देखते हैं। तो 5 में अगर हमें 235 को रिपीट करना है, तो यहाँ पर अगर हम 3 लिख लेते हैं तो आगे हम अगर इसको 2 यहाँ लिखते हैं तो ये 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2353 हम लिख सकते हैं और ये 0 पॉइंट। अब इस फॉर्मेट को जब हम ऐड करेंगे ना तो हमें ये मिलेगा 23.5353। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ये 23.3 और 23.3 प्लस में लिखेंगे 0.2353। ओके, अब आगे चलिए, ये 100x यहाँ पे 23.3 हमने लिख लिया। अब प्लस में ये 0.2353, देखिए 23535353 ये ऐड करते जाइएगा तो ये वैल्यू है x का। इक्वेशन 1 से आप देख सकते हैं। और जब x को मैं लेफ्ट हैंड की तरफ लाऊंगा तो ये सब्ट्रैक्ट में आएगा। 100x माइनस x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 23.3 और ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे 99x इक्वल टू 23.3 प्राप्त होगा। यहाँ पे अब हम x कैलकुलेट कर सकते हैं, x इक्वल टू 23.3 बाई 99। ये पॉइंट को जब हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो हम डिनोमिनेटर में एक जीरो लगा देंगे, ये 990। ये देखिए आपका p/q के फॉर्म में हो गया। तो आज मैं क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। बेसिक चीज़ों को मैं समझाया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। कल मैं स्टार्ट करूँगा एक्सरसाइज 1.3 के सवाल नंबर 4 से। कल सिर्फ सवाल करेंगे क्योंकि बेसिक तो मैं समझा रखा हूँ, तो होप सो कल क्लास जल्दी ख़त्म होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए और भी स्टूडेंट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।